हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल दिस्काइटो ट्रांजिरो पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है थर्ड पार्टी वर्सेस यू। आपके पेशेंट किसकी तरफ कौन सी एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल, फीमेल, मैरिड, अनमैरिड सभी के लिए होंगे। सारी साइंस वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कार्ड आई है वो है 7 ऑफ कप। नेक्स्ट आई है दी फूल। नेक्स्ट आई है 3 ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट आई है दी हर्मिट और लास्ट आई है क्वीन ऑफ सर्व और बॉटम ऑफ द डेक दी चैरियट। तो चलिए फ्रेंड्स, एक डेक से कुछ कार्ड निकाल लेती हूँ। आप पॉजिटिव सोच के साथ रीडिंग को देखते रहिए। तो पहला जो कार्ड आई है वो है 3 ऑफ सर्स। नेक्स्ट आई है 10 ऑफ कप। नेक्स्ट आई है दी मैजिशियन। वाह, बहुत ही सुंदर एनर्जी आई है। नेक्स्ट आई है पेज ऑफ कप और नेक्स्ट आई है टेम्परेंस। बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ कप। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है 7 ऑफ कप की कार्ड। उसके नीचे ही आई है 3 ऑफ सर्स की एनर्जी। तो मुझे लग रही है थर्ड पार्टी और आपके जो पैसन है, इन दोनों के बीच में और आपके बीच में आपके पैसन इस पर टोटल कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में है। आपके पैसन का जो माइंड है ना, इस वक्त वो बहुत ही थर्ड पार्टी को लेकर एक बार सोच रही है, एक बार दूसरी तरफा ही आपको लेकर सोच रही है। क्योंकि ये पार्टनर थर्ड पार्टी को बहुत ही, आपके जो पार्टनर है ना, वो थर्ड पार्टी को इस वक्त बहुत ही ऑप्शन की नज़र में देख रही है। क्योंकि उसको ऐसा लग रही है आप और उनकी जो भी रिश्ता है, ये रिश्ता बहुत ही सुंदर है, बहुत ही इस रिश्ता पावरफुल है। क्योंकि अगर आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़कर चले गई थी, तो ये पार्टनर सोच रही है ये थर्ड पार्टी सिर्फ उनकी लाइफ में उसको सिर्फ धोखे देने के लिए आई थी, उसको सिर्फ कन्फ्यूज करने के लिए आई थी, उसको सिर्फ आपसे दूर करने के लिए आई थी। क्योंकि इस वक्त हो सकती है आप और आपके पर्सन के भीतर दूरियां चल रही है। रिसेंटली आप लोगों के भीतर दूरियां चल रही है, बातचीत बंद है, नाराज एक दूसरे को लेकर बहुत आप नाराज़गी महसूस कर रही हो, ट्रस्ट इशू है। तो आपको ऐसा लग रही है आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को इतना प्राइवेटी दे दिया, जो वो आपके साथ ही रिश्ते को, सच्चे रिश्ते को तोड़कर चले गई उसके पास। तो बहुत ही पेनफुल सिचुएशन रही है आप और आपके पर्सन के भीतर ये जो रिश्ते की एंडिंग। तो इस वक्त आपके पार्टनर टोटली कन्फ्यूजन वाली एनर्जी में है। उसको एक तरफा थर्ड पार्टी के लिए सोच आती है, दूसरे तरफा ही उसको आपके लिए सोच आती है। थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की माइंड को कंट्रोल कर रही है, दिमाग को कंट्रोल कर रही है। आप उनकी, आपके पर्सन की दिल में रहते हो, दिल को कंट्रोल कर रही हो, ऐसा आपके पर्सन इस वक्त सोच रही है। क्योंकि ये पर्सन को ऐसा लग रही है थर्ड पार्टी बहुत सारी बात बोलकर, बहुत सारी ऐसे उलझनों में आपके पर्सन को डाल दिया है ना, जो आपके पर्सन पूरी तरीके से उसकी आंखों पर पट्टी ही पड़ा दिया है ये थर्ड पार्टी। हो सकती है ये थर्ड पार्टी अगर कोई और इंसान है जिसकी वजह से आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट नहीं दी, या आपके साथ शादीशुदा रिश्ते को तोड़कर चले गई किसी और के पास, या आपके साथ रिश्ते में, रिलेशनशिप में होने के बाद भी ये पर्सन किसी और के प्यार में दूर चले गई है, या ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन की कोई क्रश है। तो जो भी हो क्यों ना हो, ये थर्ड पार्टी बहुत ही चालाक और होशियार है। तो आपके पर्सन को इस वक्त ऐसा सोच आ रही है आपके थर्ड पार्टी के बारे में, ये थर्ड पार्टी बहुत चालाक और होशियार है। ये उसके सामने बहुत ही अच्छे बनने की नाटक करता है, लेकिन बाहर की उसकी कुछ शक्ल ही कुछ अलग है, मुखौटा पहनकर घूमती है। क्योंकि ये थर्ड पार्टी बहुत बहुत आपके पार्टनर की माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इसके इसको हमेशा अपनी जाल पर अटक के रखना चाहते हैं। और ये सब सोच आपके पार्टनर को थर्ड पार्टी के बारे में आ रही है, बहुत ही नेगेटिव सोच रही है। दूसरे तरफा ही आपको पर्सन को आपके बारे में जब सोचता है, वो ये पर्सन ऐसा महसूस करती है, आप एक प्योर हार्ट कनेक्शन उनको आपके साथ महसूस होती है। आपके दिल में कोई मैल नहीं है, आपके दिल में कोई
चालाकी नहीं है। आप तो सच्चे दिल से आपके पार्टनर को प्यार किया थी और आपके पार्टनर क्या किया, थर्ड पार्टी के चक्कर में आकर आपके साथ रिश्ते को पूरी तरीके से तोड़कर आपकी दिल को इस तरीके से तीनों तलवार डालकर आपको दुख दर्द पेन देकर ये दूर चले गई है। लेकिन उसके बाद भी आप कोई भी आपके पर्सन को ये ऐसे बात नहीं बोली है जिसके ये पर्सन पूरी तरीके से इसको अपनी कंट्रोल में रखने की कोशिश किया, इसको बहुत ही फंसाने की कोशिश किया। तो ऐसा आप बिल्कुल नहीं किया हो, आप बिल्कुल खामोश हो गई हो। हाँ, आपके पर्सन से आप दूरियां मेंटेन कर रही हो, ऐसा ये पर्सन सोचती है। और दूसरी तरफ ये आपके पर्सन क्या सोचता है, ये थर्ड पार्टी बहुत ही चालाकी होशियारी से तो ये पर्सन आपके पर्सन को अपने कंट्रोल में लिया है। और उसके बाद भी ये थर्ड पार्टी अभी भी आपके पर्सन को बहुत सारी ऑप्शन की भीड़ में ऑप्शन दिखाकर आपके पर्सन को कन्फ्यूजन करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही मीठे मीठे बातें बोलकर आपके पर्सन को अपनी जाल से बाहर ही नहीं होने देने के लिए ये आपके पर्सन के पैर में कोई ऐसे तरीके से बात दिया है ना थर्ड पार्टी, जो आपके पर्सन चाहकर भी ये थर्ड पार्टी के पीछे छुड़ा नहीं सकते हैं। और एक तरफा आप आपके पर्सन को पूरी तरीके से खुले छोड़ दिया। तो ऐसा ये पर्सन बहुत सोचता है। उन्होंने आपके दिल को जिस तरीके से छोड़ दिया है, तो ये सिर्फ उसकी ही एक ऐसी क्या बोलूँ, ऐसी फूल वाली एनर्जी कि ये पर्सन किया है ना, जो अपनी ज़िंदगी अपनी हाथों से ही बर्बाद कर दिया। तो अभी आपके पर्सन ऐसा सोच रही है थर्ड पार्टी और आपके बीच में। तो यहाँ पर देखो फूल की कार्ड आई है और 10 ऑफ कप की कार्ड आई है। तो मैं अभी बोली हूँ आपके पर्सन इस पर खुद को बहुत ही फूल वाली पोजीशन पर देख रही है। इसका मतलब क्या है, बहुत ही ये पर्सन मूर्खता किया है, बहुत ही ये पर्सन अपने पैरों में कुठारी मारी है। क्योंकि आपके साथ उसका जो भी रिश्ता है, इस रिश्ते तो अल्टीमेट आप लोगों की जन्म जन्म की साथ है, 7 जन्मों की रिश्ता है। क्योंकि 10 ऑफ कप की कार्ड आई है। अगर आप लोग अनमैरिड हो तब भी ये पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं, आप उनको उससे कहीं गुण ज़्यादा प्यार करते हैं। आप तो उसकी प्यार से उसको अपनी तरफ आकर्षित करते हो। लेकिन और कोई लालसा आपके मन में नहीं है, पैसे रुपयों के लिए, उसकी कोई अदर सिचुएशन के लिए, ये सब आपके मन में नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ थर्ड पार्टी क्या करता है, बहुत सारी लालच के साथ आपके पार्टनर को अपने हाथों में रखने की कोशिश करता है। क्योंकि ये थर्ड पार्टी जानता है जे ये पर्सन आपके पर्सन हो सकती है बहुत ही अच्छे पोजीशन पर काम करता है, या कुछ ऐसे वो बहुत ही रीच हो सकती है। अगर कम रीच हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन ये पर्सन, ये थर्ड पार्टी बहुत ही आपके पर्सन को अपने हाथों पर रखना चाहते हैं, अपने इशारों में नचाना चाहती है। ये आपके पर्सन इस वक्त सोच रही है। और ऑलरेडी ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन को खुद के इशारों में नाच भी फैली है। जो आपके पर्सन इतना फूल हो गई, जो थर्ड पार्टी की बातों में आकर आपके साथ रिश्ते को तोड़कर, आपके साथ सुंदर रिलेशनशिप को तोड़कर उसकी जाल में पा देकर अपने ही पैरों में कुठारी मार दी। और अभी इतना बुरी तरीके से थर्ड पार्टी आपके पर्सन को अटक कर रखी है ना, जो आपके पर्सन को बहुत ही गुस्सा आती है इस वक्त थर्ड पार्टी के ऊपर। और दूसरी तरफ ही आपके साथ ये पर्सन बहुत ही प्यार महसूस करता है। जब भी ये आपके बारे में सोचता है, उसको लगती है अभी आप लोग अगर रिलेशनशिप में होती थी तो आप लोगों के रिश्ते की एंडिंग नहीं होती तो कितनी सुंदर होती थी इस रिश्ता। बहुत ही सुंदर बॉन्डिंग तो आप लोगों की था, और उससे कहीं गुण ज़्यादा सुंदर होती थी। आप लोग इस वक्त मैरिड करके और भी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाती थी। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो, मैरिड लाइफ ये थर्ड पार्टी के लिए तोड़ गई है, तो ये आपके पर्सन सोचता है मैरिड लाइफ में इस वक्त आप लोग कितना खुशियाँ मनाती थी, कितना सेलिब्रेशन एंजॉय करती थी, जगह जगह पर घूमने जाती थी। लेकिन ये पर्सन सब कुछ बर्बादी कर दिया अपनी वजह से, अपनी फूल वाली नेचर की वजह से और थर्ड पार्टी की वजह से। तो ऐसा आपके पर्सन बहुत ही इस वक्त फील कर रही है। तो यहाँ पर देखो 3 ऑफ वैंस की कार्ड और मैजिशियन की कार्ड। तो था आपके पर्सन इस वक्त बहुत ही वेटिंग मूड पर है। बहुत ही ये पर्सन दोनों चीज़ों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। एक तरफा थर्ड पार्टी, दूसरी तरफ आप। क्योंकि आपके पर्सन को ऐसा लग रही है ये जो कन्फ्यूजन वाली, ये जो बैलेंस हो गई है उसकी ज़िंदगी से, ये सिर्फ यूनिवर्स ही कुछ कर सकते हैं। कुछ ऐसे मिराकल, कुछ ऐसी जादू हो जाए जो आपके साथ ये जो रिश्ता टूटी हुई पोजीशन पर है ना, ये बहुत ही तेज़ी से जुड़ जाए। आप आपके पर्सन को माफ़ कर दो।
थर्ड पार्टी की जाल से आपके पेशेंट खुद को मुक्त कर ले और फिर से आपके पास वापस आ जाए। ये पेशेंट को ऐसा लगता है आप बहुत ही गुस्से वाली एनर्जी पर हो। हाँ, गुस्से तो होने की ही बात है, क्योंकि आपके सच्चे प्यार को जो आपके पेशेंट ठुकरा कर थर्ड पार्टी की बातों में आकर दूर चले गई थी, लेकिन तब भी आपके पेशेंट को ऐसा लगता है नहीं, आपका प्यार सच्चा है, आपका दिल अच्छा है। अगर ये फिर से आपके पास आकर उसकी असली सच्चाई बताए, जो थर्ड पार्टी किस तरीके से आपके पेशेंट की माइंड को कंट्रोल किया है, किस तरीके से उसको बात कर रखी है, किस तरीके से ये थर्ड पार्टी आपके पेशेंट की ज़िंदगी में जीना हराम करके रखी है, तो सब कुछ अगर आपके साथ वो शेयर करेगी तो आप ज़रूर उसको समझने की कोशिश करोगी। तो बहुत ही ये पेशेंट सोचता है कुछ ऐसी मिराकल हो जाए, आप उसको माफ़ी दिला दो। तो उसके बाद ही आपके पेशेंट ऐसा सोचता है बहुत समय बीत गई, ये थर्ड पार्टी की पीछे छुड़ाने की टाइम अब आ गई। अगर ये थर्ड पार्टी आपके पेशेंट की कोई फैमिली की कोई इंसान है, तो आपके पेशेंट को इस वक्त ऐसा लग रही है फैमिली से तो छुटकारा वो कभी भी नहीं पाएगी, क्योंकि फैमिली एक ऐसी बॉन्डिंग होती है और प्यार की रिश्ता ऐसी बॉन्डिंग होती है ना, जो दोनों ही सेम इम्पॉर्टेंट होती है ज़िंदगी में। फैमिली एक तरफा इम्पॉर्टेंट है, दूसरी तरफा उतना ही इम्पॉर्टेंट उसकी प्यार है। लेकिन ये फैमिली मानता ही नहीं है। ये फैमिली एक बार भी आपके पेशेंट के बारे में नहीं सोचता है। उसके दिल पर क्या चल रही है, उसके दिल पर इस वक्त दिल दिमाग पर कितना दुख पेन उसको महसूस हो रही है उसकी प्यार से अलग होने के बाद, ये थर्ड पार्टी समझता ही नहीं। ये उसके घर वाले, उसकी मॉम या फादर नहीं मानती है, नहीं समझने की कोशिश करते हैं। तो आपके पेशेंट को बहुत दुख आती है और दूसरी तरफ बहुत गुस्सा भी आती है खुद की फैमिली के ऊपर, क्योंकि ये लोग क्यों नहीं समझती है कि आप उसके ट्रू लवर हो। आपके साथ उसका जो रिश्ता है, ये रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है। ये रिश्ता आप दोनों की मर्जी से नहीं बनी है, डिवाइन ने आप दोनों के भीतर एक दूसरे के लिए प्यार महसूस करवाई है, इसलिए ही आप दोनों एक दूसरे की प्यार में पड़ी हो। चाहे कोई भी रीज़न की वजह से, कोई भी वजह से आप दोनों के भीतर इस वक्त नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन चल रही है, ब्रेकअप चल रही है, लेकिन वो टेम्पररी है। बहुत समय हो गई आप दोनों के भीतर ये जो जुदाई चल रही है, तो इसकी फैमिली क्यों नहीं समझती है। हाँ, आपके पर्सन को ऐसा लगता है ये उसके मॉम फादर उसकी बेटा या बेटी को प्यार नहीं करते हैं। अगर सच्चे प्यार करती थी तो उसकी बेटा या बेटी की दिल की दर्द को भी समझने की कोशिश करती थी। ये लोग अगर किसी भी वजह से उसकी प्यार को पसंद नहीं कर रही थी, तो आप को उस ये लोग को आपको और उनको ज़िंदगी में आगे बढ़ने की इजाज़त देना चाहिए, उसको ब्लेसिंग देना चाहिए। बहुत समय से आप इंतज़ार कर रही हो, आपके तरफ आकर उसको फिर से इस रिश्ते को न्यू तरीके से स्टार्ट करना चाहिए और थर्ड पार्टी की तरफ उसको एक्शन ऐसा ही लेना चाहिए जो थर्ड पार्टी खुद अब उसके और आपकी प्यार के भीतर जो भी दूरियां क्रिएट कर रही थी, उससे थर्ड पार्टी पीछे हट जाए। तो कुछ ऐसी मिराकल ज़रूर होना चाहिए था। आपके पेशेंट बहुत ही मजबूर है, उसको ऐसा लग रही है बहुत ही ये पेशेंट कमज़ोर हो गई, बहुत ही ये पेशेंट खुद को हरा हुआ थका हुआ महसूस करते हैं। तो वो ब्लेसिंग मांगती है और यूनिवर्स से बोलती है आप ही इस तक कुछ कर सकते हो। इस थर्ड पार्टी और मेरे प्यार के भीतर ये जो प्रॉब्लम, इससे मुझको छुटकारा दो, मैं मेरे प्यार के पास वापस जाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर आई है हर्मिट की कार्ड और पेज ऑफ कप की कार्ड। तो देखो डेफिनेटली आपके पर्सन इस वक्त आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं ये जो हर्मिट की मूड चल रही है, ये जो बैलेंस नहीं है उसकी ज़िंदगी में, ये जो कन्फ्यूजन वाली परिस्थितियों में है, इससे उसको निकालना ज़रूरी है और बहुत जल्दी निकालना ज़रूरी है। चाहे ये थर्ड पार्टी फैमिली हो, कोई और इंसान हो, तो जो हो तो हो, लेकिन वो थर्ड पार्टी से पीछे छुड़ाने की वक्त अब आ गई, अब एक्शन लेने की बारी आ गई। तो नेक्स्ट एक्शन आपके पेशेंट थर्ड पार्टी से पीछे छुड़ाने के बारे में ही सोच रही है, आपको कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रही है, आपके सामने आकर वो सब कुछ परिस्थितियों के बारे में आपको शेयर करना चाहती है। उसको लग रही है एक बार सामने से आपके सामने वो सब कुछ बोले, अपनी प्रॉब्लम के बारे में शेयर करे, किस वजह से ये पर्सन दूर गई थी, तो आप ज़रूर उसकी बात को मानोगी, क्योंकि आप उसको प्यार करते हो। हाँ, आप गुस्से वाली पोजीशन पर हुए ज़रूर, लेकिन अगर आपसे ये झुककर अपनी माफ़ी, अपनी गलती को स्वीकार करे, तो ज़रूर आप उसको दूर नहीं करोगे, आप उसकी बात को सुनोगी। तो ये आपके पर्सन बहुत ही सोचता है। तो यहाँ पर देखो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी और टेम्परेंस की एनर्जी। तो ये थर्ड पार्टी डेफिनेटली आपके पर्सन को अपनी कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं। अगर उसकी फैमिली है तो बहुत ही आपके पर्सन को डोमिनेट करती है। अगर कोई और इंसान आप लोगों के रिश्ते के भीतर आकर
आप दोनों को अलग किया है, या उसके पर्सन की दोस्त सर्कल में कोई इंसान हो, या आपके पर्सन खुद की करियर रिलेटिव कोई इशू है, या अपनी माइंड की कोई प्रॉब्लम है, उसकी सोच में कोई गलती है, तो जो भी सिचुएशन है उसकी ईगो अहंकार है, तो आपके पर्सन इस वक्त ऐसा सोचता है, ये थर्ड पार्टी बहुत ही उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ऐसा उसको बांध कर रखने की कोशिश करते हैं, जो 2 कदम आपके तरफ आगे लाती है तो 10 कदम पीछे ये थर्ड पार्टी खींच लेती है। ऐसे कब तक चलेगी? समय तो निकलते जा रही है ना, किसी की ज़िंदगी किसी के लिए नहीं रुकती है। आप कितने समय इंतज़ार करोगी? आपका भी तो फैमिली है, आपकी फैमिली भी आपके ऊपर प्रेशराइज़ कर रही है, आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए बोल रही है। तो कब तक आपके पर्सन इस तरीके से रुकी हुई पोजीशन पर रहेगी? ना वो थर्ड पार्टी से पीछा छुड़ा पाई है अभी भी, ना वो आपकी तरफ कोई एक्शन ले पाई है, तो ऐसे कैसे चलेगी? बहुत हो गई, आप उसको सही दिल दिमाग से डिसीजन लेने की बारी आ गई है, और थर्ड पार्टी को वो फैसला सुनाने की बारी आ गई, चाहे खुद की मर्जी से, चाहे किसी और इंसान की वजह से, तो चाहे दोस्त सर्कल की वजह से, दोस्त सर्कल की बातों में आकर आपसे दूरियां मेंटेन किया उसकी फैमिली की वजह से, जो भी हो, लेकिन ये सिचुएशन से बाहर आने की टाइम अब आ गई। तो यहाँ पर आई है 8 ऑफ कप की कार्ड और चैरियट की कार्ड। तो देखिए डेफिनेटली आपके पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेगी, क्योंकि उसका नेक्स्ट एक्शन आपके तरफ ही ज़रूर होंगे, और 2 तरफ़ा होगी। एक तरफ़ा थर्ड पार्टी की ये पर्सन मूव ऑन करेगी, थर्ड पार्टी को दूर हटाएगी, दूसरे तरफ़ा आपकी तरफ एक्शन लेगी, आपको कमिटमेंट देगी, आपके साथ अगर आप लोग अनमैरिड हो तो शादी की ऑफ़र करेगी, और दूसरी तरफ आप लोग अगर मैरिड हो तो मैरिड लाइफ को कंटिन्यू करेगी। क्योंकि किस लिए मैं ये बात बोल रही हूँ, ये थर्ड पार्टी की घर छोड़ने के समय अब आ गई, क्योंकि आपके पार्टनर की जो दिल और दिमाग है ना, ये बहुत ही इस वक्त नेगेटिविटी हटकर पॉजिटिविटी यूनिवर्स आपके पार्टनर के अंदर में दे रही है। वो सब गलती, जो गलती आपके पर्सन अभी भी आपके साथ किया है, वो गलती से आपके पर्सन को सही रास्ता यूनिवर्स दिखा रही है, और यूनिवर्स उसको बता रही है अब टाइम हो गई, तुम थर्ड पार्टी के घर को छोड़कर अपने पर्सन के पास आओ, तभी तुम ये रिश्ते पे दूसरा मौका पाओगी। तो आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़कर आपके पास आ रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी अगर फैमिली हो तो आपके पर्सन इस वक्त फैमिली के साथ मुझको लग रही है डेफिनेटली बात करेगी, उसको मनाने की कोशिश करेगी। अगर कोई और इंसान है जो आप लोगों के रिश्ते में बाधा डाल रही थी, तो उसको दूर करेगी, और आपके साथ ये रिश्ते को कंटिन्यू करने की बात करेगी, क्योंकि इसको ऐसा लग रही है समय किसी के लिए नहीं रुकते हैं। तो यूनिवर्स आपके पर्सन को खास करके उसके दिल दिमाग में यही बात बता रही है, समय निकलते जा रही है, जो एक्शन लेना है तुमको ही लेना है, अब फैसला तुम्हारे हाथों में है। ये थर्ड पार्टी, ये आप तुम्हारे पर्सन प्यार करने वाला इंसान, इस दोनों चीज़ों के बीच बैलेंस तुमको ही बनाना पड़ेगी, क्योंकि ज़िंदगी तुम्हारा है, फैसला तुमको ही लेना है। तो वो समय आ गई, आप जो करना है तुम काम करके दिखाओ, हिम्मत के साथ आगे बढ़ो, और मैं तुमको रास्ता दिखा रही हूँ, मैं तुमको ब्लेसिंग भेज रही हूँ, लेकिन काम तुमको ही करना पड़ेगी। बैठे बैठे सोचने से कोई भी रास्ता तुमको नहीं मिलेगी, तुम एक्शन लो, और थर्ड पार्टी के घर को छोड़ो और आगे बढ़ो, तभी तुम ज़िंदगी में सफल होगी, और तुम्हारी प्यार करने वाला इंसान के साथ तुमको मिलेगी। तो ऐसा आपके पर्सन को इस वक्त रियलाइजेशन हो रही है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद है लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।